जिस पे जो है ना वो जरा अपने आप को देख लीजिएगा कि अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो ट्रेड करने का मेथड है वो अगर आपको बेटर लगे तो आप उसको जो है ना वो एडॉप्ट कर सकते हैं। तो कल की जो हमारी क्लास होगी ना उसमें मैंने वही ट्रेडिंग जो मेथड होगा ना वही आपको जो है ना आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो इसलिए कल की क्लास जो है ना वो हमारी इस हवाले से काफी इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, अब हम ना यहाँ पे बात करते हैं। कल हमने सारा डिस्कस किया था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, ट्रेड करने के लिए जो है ना वो किन किन चीजों का जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिक चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि देखें आपने अब काम स्टार्ट करना है, अब आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। देखिए लोकल मार्केट में काम करना तो बहुत आसान है, यानी किसी ने शॉप ओपन करनी है तो वो पहले बिल्डिंग लेगा, बिल्डिंग एक्वायर करके उसके बाद वो क्या करेगा कि अच्छा बिल्डिंग एक्वायर करके अच्छा बिल्डिंग एक्वायर करेगा, उसके बाद वो सारा सामान उसमें डालेगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। इसी तरह से काम करना पड़ेगा। किसी ने फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए भी वो ऐसी करेगा, लैंड बिल्डिंग उसका सारे प्लांट वगैरह अपना लगाएगा, मशीनरी लेगा एंड सो ऑन, अपना काम स्टार्ट करेगा। तो अब आप ट्रेडिंग के बारे में अगर थोड़ा बहुत जब जान जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें ट्रेड कैसे करनी है। तो फिर इसके लिए भी आपको कोई ना कोई जगह तो चाहिए ना जहां पे आप अपना काम कर सके। आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू जो है ना वो आप बाइंग या सेल कर सके। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कह दें कि मैं इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहता हूं, बस मैं किसी प्लेटफॉर्म को नहीं यूज करूंगा, मैं बस अपनी तरफ से बाय सेल करता जाऊंगा, नहीं। उसके लिए क्या है कि उसके लिए जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। हमने यही कोशिश की थी कि इस क्लास से पहले पहले जो है ना वो सब लोगों के पास जो है ना वो प्लेटफॉर्म सबके पास इंस्टॉल हो, सबका अकाउंट जो है वो उस पर डेमो अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका हो, ताकि जो भी हम चीजें डिस्कस करें वो तमाम बिगनर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए जो है ना वो समझना इजी हो। तो जिन लोगों के अभी तक अकाउंट्स नहीं ओपन हुए वो कल तक जो है ना इसको लाजमी फाइनल करें, और लाजमी जो है ना वो आपके पास डेमो अकाउंट जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि कल की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कल की क्लास जो है ना वो इस पूरे कोर्स की आप कह लें कि वो सबसे इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि वही उसी से आपको जो है ना ये काम पता चलेगा कि आपने ट्रेड कैसे लगानी है, ठीक है। यानी कब सेटअप बनेगा ट्रेडिंग का, कब आपने बाय करना है, कब उसको सेल करना है। तो ये सारी चीज जो है ना ये हम कल वाली क्लास में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है मेटा ट्रेडर 5, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है वो हम लोग क्या किया करते हैं कि हम जब भी कोई बाय का ऑर्डर लगाएंगे किसी भी मार्केट का, अच्छा जब भी हम कोई जो है ना वो ऑर्डर लगाएंगे इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बाय का या सेल का, तो वो जो ऑर्डर है वो ब्रोकर जो है वो आगे एक्सचेंज में जो है ना वो हमारा सेंड करेगा, ठीक है। हमारा ऑर्डर जो है ना वो बुक हो जाएगा यहाँ पर, और उस ऑर्डर के बाद जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा वो हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कि आप कितना प्रॉफिट आ रहा है, या आपकी अगर मार्केट अभी अगेंस्ट चल रही है, प्राइस नीचे आ चुकी हुई है, तो फिर आपका कितना लॉस है। यानी जो भी आपकी ट्रेड की जो पोजीशन है वो सारी की सारी जो है ना वो यहाँ पे शो हो रही होगी, यानी जो रिजल्ट है वो यहाँ पे साथ साथ आपको शो होगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है मेटा ट्रेडर 5। अच्छा, अच्छा ये ना मोबाइल का जो है ना वो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है कि मोबाइल पे जो है ना वो इसको आपने कैसे यूज करना है। तो मोबाइल पे सब लोगों ने इंस्टॉल तो कर दिया हुआ है। अच्छा जी, तो ये जो हम जरी बात ट्रेडिंग कर रहे हैं ये लोकल मार्केट में नहीं कर रहे, ये ऑनलाइन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डिजिटल ट्रेडिंग है, ठीक है। जी, अच्छा आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये जो है ना वो आपका एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आपने जो है ना ये सारी चीजें अपने ट्रेड ऑर्डर जो है ना वो एग्जीक्यूट करने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये है कि गूगल प्ले पे आप लोगों ने जाना है, जैसे आप लोगों ने आज ये एक्टिविटी की भी थी। गूगल प्ले से जो है ना वो आपने मेटा ट्रेडर 5 की एप्लीकेशन जो है ना वो डाउनलोड करनी है, और उसके बाद आपने उस ऐप को चलाना है। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि आपको पहले जो है ना वो इस ऐप को चलाने के लिए फर्स्ट टाइम सिर्फ वीपीएन का जो है ना वो यूज करना पड़ता है और लॉग इन करने के लिए। तो लॉग इन करने के बाद फिर उसके बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ती वीपीएन की। अच्छा, उसके बाद डेमो अकाउंट जो है वो अक्सर लोगों के ओपन हो चुके होंगे, वहां पे बैलेंस भी शो हो रहा होगा। डेमो अकाउंट जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक वर्चुअल अकाउंट होता है, वर्चुअल इसमें बैलेंस आपको जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप इस पे जो है ना वो मार्केट
को समझ सकें और उसके मुताबिक जो है ना आप ट्रेड की प्रैक्टिस कर सकें। जब आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद अगला जो आपका स्टेप है वो जारी बात आएगा रियल अकाउंट का। आपका एक रियल अकाउंट जो है वो यहाँ पे ओपन होगा। जैसे आपने अपना डेमो अकाउंट ओपन किया है वहीं पे उसी डैशबोर्ड पर जो है ना वो आपका जो वेबसाइट जहां से आपने डेमो अकाउंट बनाया था उसी वेबसाइट पे जो है ना रियल अकाउंट भी आपका जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि रियल अकाउंट में जारी बात है आपको अपना बैलेंस कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप $10 भी डालकर जो है वो इसमें $10 का डिपॉजिट करके भी जो है ना वो इसमें ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, यानी मिनिमम अमाउंट भी जो है ना वो इस पे एप्लीकेबल है, वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपने अब समझना है कि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ये किस तरह से आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है, तो इसकी जो मेन स्क्रीन है वो इस तरह की है। इसके इंटरफेस का जो है ना वो हम जायजा ले रहे हैं यहाँ पर। और ये स्क्रीन है, जो मेन स्क्रीन है उसमें जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे नीचे देखें, सबसे नीचे लिखा हुआ है कोड्स, चार्ट्स, ट्रेड हिस्ट्री और सेटिंग्स। ये बटन अगर आपको नजर आ रहे हैं तो चार्ट्स पर जब आप टैप करेंगे चार्ट्स वाले आइकन पर तो ये स्क्रीन आपके सामने जो है ना वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस स्क्रीन पे ओपन होने से चार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं और चार्ट्स की मदद से आप मार्केट को जो है ना वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिन्हें इन चार्ट्स के ऊपर आप अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। कल हमने टेक्निकल एनालिसिस की बात की थी। ठीक है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो आप यहाँ पर बहुत इजीली जो है ना वो कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है ना वो किस साइड पर है। अच्छा, ये जो नीचे वाला जो पैनल है ना इसको बॉटम पैनल कहा जाता है। और जो मेन्यू बटन है वो कौन सा वाला होता है, वो होता है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर अगर आप देखें लेफ्ट टॉप पर, टॉप लेफ्ट पर आपको ये 3 लाइंस नजर आ रही हैं, इसको जो है ना वो मेन्यू बटन कहा जाता है। तो मेन्यू बटन में क्या होता है कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना वो इसमें वो शो हो जाएगा। वहां पे मजीद कोई सेकंड अकाउंट भी आप ऐड करना चाहते हैं अपना, कोई डेमो अकाउंट या रियल अकाउंट, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं ना इस पे ट्रेड लगा के आपको शो भी करूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, वो सारा भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं जरा स्लाइड्स को थोड़ा सा गो थ्रू कर लूं आप लोगों के साथ, तो उसके बाद फिर मैं जाके ना आपको इसका समझाऊंगा कि इस पे ट्रेड कैसे लगानी है यहाँ पे। अच्छा, ये जो कोड्स होते हैं ना, जो पहला आपको टैब टैब नजर आ रहा है सबसे नीचे, कोड्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है ना सारी प्रोडक्ट्स के जो कोड्स है ना वो यहाँ पे आपको शो होंगे। वो जब कोड्स आपको यहाँ पे शो होंगे ना, यानी कोड्स का मतलब है कि रेट्स शो होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यूरो यूएसडी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यूरो यूएसडी के आगे देखें 2 रेट लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है 1.0587 और 1.0589। ठीक है, 890। तो ये 2 रेट लिखे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप इसी से ऊपर देखें तो इस कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है बिड, यानी ये जो प्राइस या जो रेट दिया हुआ है वो बिड रेट दिया हुआ है। और नेक्स्ट कॉलम पे इन रेट्स को क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाले रेट को लिखा हुआ है आस्क। तो याद रखें, अगर हम जब भी यूरो को बाय करना चाहेंगे ना तो ये आस्क पर टैप करेंगे, यानी आस्क वाले रेट पर आपने इसको क्लिक करना है। और जब हम सेल करना चाह रहे होंगे तो फिर बिड वाले पे जो है ना वो हम सेल करते हैं। ये अभी मैं आपको शो भी करता हूं आगे। ठीक है ना, ट्रेड लगाऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी इस बात की। अच्छा, तो ये आपकी जो है ना स्क्रीन होती है कोड्स की। और इसमें जिन जिन प्रोडक्ट्स जो आपकी फेवरेट प्रोडक्ट्स होती हैं या जिसमें आपने ट्रेड लगानी होती है उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेते हैं, ताकि उस पर जब भी हम ट्रेड लगाना चाहें, पोजीशन लेना चाहें उस पर, तो हम बहुत इजीली जो है ना वो इसमें पोजीशन ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, चार्ट्स की हम बात कर रहे थे। चार्ट्स जो है ना वो देखें, कीमतों का बसरी तजिया उर्दू में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो विजनल एनालिसिस जो होता है ना वो बड़ा इजी हो जाता है चार्ट्स की मदद से। चार्ट की मदद से आपको पता चल जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड पे चल रही है। और फिर इसके ऊपर हम डिफरेंट जो है ना वो स्टडीज जो है ना वो अप्लाई भी करते हैं। डिफरेंट स्टडीज हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स आप कहने, वो हम चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। उनको अप्लाई करने के बाद हमें समझ आ जाती है या हम मार्केट को जो है ना फोरकास्ट करने के काबिल हो जाते हैं। तो यहां पर जो है ना वो यही नीचे बताया हुआ है सेकंड बॉक्स में कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसके लिए इंडिकेटर्स और ड्राइंग टूल्स का जो भी आपने उनको इंप्लीमेंट करना है ना, उनको अप्लाई करना है, तो वो चार्ट के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। यानी जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना आपका, वो चार्ट के ऊपर होता है। कल हमने एनालिसिस पढ़ा था, कोई बताएगा ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? कल डिस्कस किया था मैंने।
सर मैं बताऊं। जी जी, आप बताएं। सर फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली वो होता है कि जो सर हम उसके मुल्क की हालात, उसकी मईशत को, उसके हालात, उसकी पॉलिटिकल जो सिचुएशन उसको देख के हम खबरों का तजिया जो करते तज्ज़िया करते हैं, जो हम एनालाइज करते हैं, उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। हम फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है, हम उसकी जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल फाइनेंशियल बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखे करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल किसे कहते हैं। जी जी, बताएं। सर फंडामेंटल जैसे कि एनएफपी, एफओएमसी, सीपीआई और इसी तरह मतलब जो न्यूज़ आते हैं, और जैसे कि अमेरिका के यूएस डॉलर पर, कैनेडियन डॉलर पर, यूरो पर, और मतलब इसी तरह न्यूज़ आते हैं तो मार्केट पर उसी वक्त वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाता है, तो मार्केट अप भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो इसी की तरह मार्केट में साइडवेज मतलब ट्रेंड चल रहा होता है। इसी तरह जैसे कि न्यूज़ आ गया उसी वक्त मार्केट अप और डाउन हो जा सकता है। जी जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, और बिल्कुल ऐसे ही है। तो ठीक है, फंडामेंटल का पता है चल गया, टेक्निकल का मैंने अभी दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है, और ये दो एनालिसिस ही ट्रेडिंग में यूज होते हैं। ठीक है, चले आपने तो काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है इसको, तो अभी तो जो बिगनर्स हैं उनको इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, वो आहिस्ते से उनको समझ आएगी इन सब चीजों की। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये ना ट्रेडिंग के लिए है, क्योंकि आप में से ज्यादातर 90% लोग जो हैं वो हैं जो फर्स्ट टाइम ये कोर्स कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम फॉरेक्स के बारे में जान रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ना, अगर आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आता है ना, तो आप इसकी बिना पे भी जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। यानी आप लोग ये टेंशन ना लें कि पता नहीं अब ये फंडामेंटल है, हमें जाके उनकी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स भी पढ़नी पड़ेंगी, वो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, वो आपको समझ नहीं आएगी। तो वो कैसे करेंगे? तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही आप सीख लें ना, चार्ट्स को सीख लो, चार्ट्स के मुताबिक आपको पता चल जाए कि कब बाय करना है, तो तब भी आप ट्रेड लगा सकते हैं, तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं ना, 90% अबव जो ट्रेडर्स हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को ही फॉलो करते हैं। वो फंडामेंटल, बहुत कम लोग होते हैं जो फंडामेंटल को भी कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ टेक्निकल को भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि फंडामेंटल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सारी चीजों का पता रखना या सारी चीजों को देखते रहना, वो अभी आप लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं है। देखिए, अभी मेरा मकसद ये है कि आप लोग जो हैं वो ट्रेड करने के काबिल हो जाएं, आप उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाएं। ठीक है, कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आगे इस काम को सीखने के बाद, तो कम से कम आपको पता हो कि आपने उस पर पैसे कैसे कमाने हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये जो ट्रेड, ये ना ट्रेड पैनल है, ये है आपका थर्ड, जो मैं आपको बता देता हूं, ये पिछली स्क्रीन में सबसे नीचे वाला जो पैनल था उसमें सबसे पहले कोर्स, फिर चार्ट्स, इन दोनों को मैंने डिस्कस कर लिया। तीसरे पे क्या लिखा हुआ है? ट्रेड। तो अब हम ट्रेड को डिस्कस करें कि ये जो ट्रेड का बटन है इसका क्या मतलब है। अच्छा, जो ट्रेड का बटन है ना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड लगाएंगे ना, तो वो यहाँ पे इस वाली स्क्रीन पे शो होंगे, ट्रेड वाली स्क्रीन पे जो है ना वो शो होंगे। उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि उस पे जो है ना वो कितना, कह लें कि कितना आपकी जो पोजीशन है वो अगर प्रॉफिट में जा रही है तो उस पर प्रॉफिट शो हो रहा होगा, अगर वो लॉस में जा रही है तो उस पर लॉस शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे यानी जो भी करंट पोजीशन चल रही होगी ना आपकी ट्रेड की, आपके ऑर्डर की, बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर की, वो यहाँ पे जाके जो है ना वो शो होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखें नीचे लिखा हुआ है यूरो यूएसडी, उसके साथ लिखा हुआ है बाय .1 कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये मैं आगे बताता हूँ क्या है, लेकिन खैर सर यहाँ यहाँ पे, पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे लिखा है बैलेंस इक्विटी और फ्री मार्जिन। जी जी, ये देखें, ये ऊपर वाला जो है ना, ऊपर यही समझाया जा रहा है कि इसमें जो है ना, इसमें जो है ना वो बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन और मार्जिन ये ऊपर शो होते हैं। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि इनका क्या मतलब है। ठीक है, और इसी तरह से ये जब आप कोई ट्रेड लगाएंगे ना, जैसे यहाँ पे एक ट्रेड लगी हुई है यूरो यूएसडी, ये सिर्फ समझाने के लिए उन्होंने आपको ना इस स्क्रीन जरा डिफरेंट करके बताई है। तो इस पे प्रॉफिट आ रहे हैं $80। राइट साइड पे देखें, ये ग्रीन वाले बॉक्स में $80 जो है ना वो लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो भी ऑर्डर लगाया हुआ था उसकी ओपन प्राइस का मतलब होता है कि जिस प्राइस पे आपने इसको बाय किया था, मौजूदा प्राइस, अब उसकी करंट प्राइस क्या चल रही है और कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो उसके आगे लिखा होता है। तो ये मुनाफा यानी प्रॉफिट जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है।
अच्छा, उसके बाद जो उससे अगला बटन है ना, वो होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का क्या मतलब है कि जब आप जो ट्रेड्स आपने क्लोज कर दी, प्रॉफिट में की, लॉस में की, वो सब की सब जो है ना आपकी इस हिस्ट्री में शो होती है, हिस्ट्री वाली स्क्रीन में शो होती है। तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि ओवरऑल ऊपर प्रॉफिट भी आ रहा होता है, प्रॉफिट लॉस, कि ओवरऑल आपने प्रॉफिट अर्न किया है या ओवरऑल आपने लॉस, यानी वहां पे तमाम ट्रेड्स का जो कलेक्टिव प्रॉफिट है वो शो होता है। इसके अलावा आगे अब हम बात करते हैं, इसको रहने दें, इसकी जरूरत नहीं है इस वाली स्लाइड की, ठीक है। ये ना वो मैंने आपको बताया था, बटन होता है एक, मैंने, अच्छा ये जो है ना एक और बटन होता है, सेटिंग्स में भी आप जा सकते हैं। कि ना ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की थी, सबसे ऊपर जो है ना वो 3 लाइंस वाला एक बटन है जिसको मेन्यू बटन कहा जाता है, टॉप लेफ्ट पे। जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो उसमें ये चीजें जो है ना वो हमें नजर आती हैं। मेल बॉक्स होता है, मेल बॉक्स में ये जो आपका ब्रोकर है डेरिव, उसकी कोई ईमेल आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन आ जाएगी। न्यूज की एक जो है ना एक ऑप्शन आ रही होती है, कई दफा उसमें न्यूज भी शो होती है ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या न्यूज जो है ना वो करंट चल रही है। इसके अलावा उसमें कैलेंडर भी वो शो कर देते हैं। कैलेंडर जो है ना वो उसमें न्यूज का ही टाइम बताया होता है कि आने वाली वीक में जो है ना वो कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, और कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड अभी इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपने ट्रेडिंग सबसे पहले जो है ना वो सीखनी है। अच्छा, आगे ये एक सेटिंग्स का बटन है जो सबसे एंड पे होता है हिस्ट्री के आगे। तो उसमें डिफरेंट जो है ना वो सेटिंग्स हैं कि आप अपने चार्ट्स के कलर चेंज कर सकते हैं और सिक्योरिटी वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और बस ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें किस बटन को आप प्रेस करेंगे और क्या ओपन होगा। तो वही बटन जो ज्यादा यूज हम करते हैं वो कोर्स वाला है, चार्ट्स, ट्रेड और हिस्ट्री। ये 4 चीजें ही इसमें जो है ना वो प्लेटफॉर्म में ज्यादा यूज की जाती हैं। अच्छा, इसमें अब मैं ना आपको एक वीडियो, इसकी ना एक छोटी सी वीडियो होगी 3 to 4 मिनट्स की, वो मैं आपको ना कल इसकी जो है ना वो सेंड करूंगा। हो सकता है आज रात में या कल कल तक इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अच्छा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मोबाइल पे ट्रेड जो है ना वो आपने कैसे लगानी है। अभी मैं जो भी ट्रेड लगाने का तरीका है वो मैं लैपटॉप पे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जो मोबाइल पर आपका सॉफ्टवेयर है, मोबाइल पर जो MT5 है, उस पर ट्रेड कैसे लगानी है उसका उसकी एक छोटी सी वीडियो जो है ना वो आपको कल तक मिल जाएगी। 3 to 4 मिनट्स की होगी सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये जो अगर आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप पर भी आपने या कंप्यूटर पे आपने मेटा ट्रेडर 5 इंस्टॉल कर लिया है और आप इसमें जब लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे ऊपर जो बटन होता है वो फाइल का होता है, फाइल को आप प्रेस करेंगे, नीचे आप आएंगे तो लिखा हुआ है लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना लॉगिन देना है, उसके बाद पासवर्ड देना है। यहां से आपने अपना सर्वर जो है ना वो चूज करना है, वो डेमो है फिलहाल यहाँ पे रखा हुआ। इसको आप ओके करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है ना वो आप इसको यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने जो है ना वो चार्ट आ जाएगा। ये सिंबल्स का एक जो है ना वो आपको पैनल नजर आ रहा है। अब सिंबल्स में जो है ना वो कोड्स ही शो हो रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। यहाँ पे जो आपको कोड्स शो हो रहे हैं, और कोड्स में आप देखें यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपको, बिड और आस्क। अच्छा, अब ये यहाँ पे मैंने ये ऊपर से एक और बटन ऑन किया है, चार्ट के ऊपर भी एक बटन होता है, उस पे भी जो है ना रेट हमें नजर आ रहा होता है। अब जब मैंने इस बटन को ऑन किया ना तो यहाँ पे आस्क प्राइस चल रही है राइट साइड वाले बटन पे, और लेफ्ट साइड पे जो है ना वो चल रही है बिड प्राइस। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय अगर आपने करना है तो वो इस वाले रेट पे आपने करना है, यानी जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो बाय हो जाएगा, और जब मैं इस वाले बटन को जो है ना वो प्रेस करूंगा तो सेल का ऑर्डर लग जाएगा। अच्छा, इसी तरह से एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक और चार्ट की, उसमें भी हम देख लेते हैं। सर बाय का कितना ज्यादा सेल जी का थोड़ा सा जी जी, बाय का रेट ज्यादा देखिए ये अब सिंपल सी बात है,
जो सेलर है ना, अब हम ब्रोकर के पास काम कर रहे हैं, हमने ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। तो ब्रोकर से हमने ये रेट लेने हैं, हमें ये जो चीज है ना, ये हमने पहले ब्रोकर से बाय करनी है, ठीक है। अब जो ब्रोकर है, या चले आपने मुझसे ये चीज बाय करनी है, तो मैं आपको महंगे वाले रेट पे दूंगा या सस्ते वाले रेट पे चीज दूंगा? महंगी। मैं आपसे महंगे वाले रेट पे ना, तो इसलिए मैंने आपको महंगा वाला रेट जहां पे लिख के लगाया हुआ है उसके ऊपर बाय लगाया हुआ है कि मुझसे ये आपने चीज खरीदनी है, तो ये आपने इस वाले रेट पे, महंगे वाले रेट पे मैं आपको दूंगा। अच्छा, जब आपने सर लेकिन जी जी सर जब कभी कभी होता है ना कि जब मैंने देखा चार्ट बाय वाला जो है वो 18 पे हो गया था, वो 60 पे, तो हमने ये देखना है कि जब बाय वाला कम होगा तो उसी टाइम लोग ऑर्डर लगाना। देखिए, वो अब नीचे, देखिए वो मार्केट अगर नीचे गिर भी रही है ना, मार्केट अगर नीचे गिर रही है ना, तो उसे इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। और ये बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है इनमें ना, इतना वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होता सेल और बाय में। अच्छा, आप देखें, अब ये बाय मैंने अगर करना है ना बिल्कुल, तो जस्ट मैंने क्या किया, मैंने डबल क्लिक किया है क्रैश 300 का जो एक पेयर है, मैंने जस्ट इस पे जाके ना डबल क्लिक किया है, मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसको बाय करना चाहता हूँ, ऊपर वॉल्यूम जो है ना मैंने सेलेक्ट करना है। अब बिल्कुल मैं यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं 1 करना चाह रहा हूँ, मैं 1 कर दूंगा। मैं 2 करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके 2 कर दूंगा। अगर मैं इससे कम करना चाह रहा हूँ, 0.7 करना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। नीचे बटन आ रहे हैं मेरे पास, बाय करना है ये ऊपर वाले रेट पे, सेल करना है तो इस वाले रेट पे होगा। मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, मैं बाय कर लेता हूँ इसको। तो अब मेरा फर्क क्या पड़ेगा किससे, ये वॉल्यूम से? वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, कि आप इस चीज की कितनी क्वांटिटी जो है ना वो बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। 1 का मतलब है, जी हाँ 1 का मतलब है कि मैं पूरी एक ना स्टैंडर्ड लॉट जो है ना वो बाय कर रहा हूँ, क्वांटिटी है ये असल में। जी। और ये आपने क्रैश 300 ही क्यों चूज किया? बूम भी तो कर सकते थे, बूम 500 इंडेक्स। जी जी, मैं वो भी कर सकता हूँ, आप किसी में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा अच्छा है इसमें करना हाँ, चाहिए? वो इस तरह से चलेगा कि जब आप इसका एनालिसिस करेंगे ना चार्ट का, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस पे ट्रेड लगाना इस टाइम ज्यादा बेनिफिशियल है, इसमें ज्यादा बेनिफिट है। देखिए, ये चार्ट्स मैंने काफी ओपन किए हुए हैं, ये इसके अलावा ये भी एक चार्ट ओपन किया हुआ है, ये इसका नाम है क्रैश 600, ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा बूम 500 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने 3 चार्ट्स ओपन किए हुए हैं जो आज, जिनकी मार्केट आज ओपन है। तो मैंने क्रैश 300 को इसलिए किया कि इसमें मुझे जो है ना वो बेनिफिट नजर आ रहा था, तो मैंने इसलिए इसको कर लिया। सर ट्रेडिंग व्यू पर भी वो एनालिसिस कर सकते हैं। जी जी, वो भी कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको जाके ना उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। अच्छा, आप नीचे देखिए, ये चार्ट के नीचे एक पैनल है, नजर आ रहा है आप लोगों को? सर एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू नहीं बेस्ट, क्योंकि मैंने देखा MT5 और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में बहुत फर्क होता जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ना मैं एक चीज आपको बता दूं, डेरिव के ये वाले जो अपने स्पेसिफिक पेयर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल नहीं होती। जैसे आप ये क्रैश 300 पे मैंने लगाई है ना ट्रेड, इसका एनालिसिस आपको ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगा, वो डेरिव वालों ने अपना एक अलग से दिया हुआ ट्रेडिंग व्यू के साथ, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बाद में ऑप्शंस आएंगी उसके, देखें अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि MT5 कैसे यूज करना है। जब हम MT5 की सारी मैं आपको लर्निंग करवा दूंगा ना, तो फिर मैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ भी जाऊंगा। वो सब आप लोगों की ऑप्शंस हैं, लेकिन जारी बात है MT5 तो सबके लिए कंपलसरी है, इसके बगैर तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए MT5 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज की क्लास में कि MT5 कैसे यूज करना है। अगर कोई सिर्फ MT5 ही यूज करना चाहता है तो वो कैसे इसको इस्तेमाल करेगा। आप लोग अगर ट्रेडिंग व्यू या कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो एक अलग आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा था कि अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो नीचे बटन्स नजर आ रहे हैं। इसको जो है ना वो टूल बॉक्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? टूल बॉक्स। इसमें सबसे पहला जो बटन होता है ना वो होता है ट्रेड का। ट्रेड जो अभी मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट की है ना, उसका यहाँ पे जो भी बैलेंस चल रहा होगा ना वो यहाँ पे शो होगा मुझे। मैंने अभी ट्रेड लगाई थी, ये क्रैश 300 का सिंबल है, ये इसका ट्रांजैक्शन नंबर दिया हुआ है हमारे ऑर्डर का, ये टाइम चल रहा है, मैंने किस टाइम पे ये ट्रेड लगाई थी वो टाइम आ गया। और टाइम पाकिस्तानी टाइम नहीं होता, ये ब्रोकर का टाइम होता है, यानी ब्रोकर
का जहां पे ये सारा सिस्टम है, उस वहां पे जो टाइम चल रहा होगा ना, वो टाइम मुझे यहाँ पे शो होगा। मैंने कौन सा ऑर्डर लगाया, मैंने बाय का लगाया या सेल का लगाया है, टाइप क्या है, वो बाय है। वॉल्यूम, मैंने कितना वॉल्यूम चूज किया था, मैंने कितनी क्वांटिटी चूज की थी बाय करने के लिए। ठीक है, जैसे आप बाहर जाते हैं, आपने राइस बाय करने हैं बिल्कुल किसी भी जनरल स्टोर से, तो आप दुकानदार को क्या बताते हो, क्वांटिटी बताते हो ना, कि कितनी क्वांटिटी आपने बाय करनी है। आपने 1 kg लेना है, 2 kg लेना है, 5 kg लेना है, तो आप वहां पे क्वांटिटी जो है ना वो शो बताते हो। तो यहां पे भी मैंने ब्रोकर को बताया कि मैंने ये इतना वॉल्यूम यानी इतनी क्वांटिटी जो है ना वो इस चीज की बाय करनी है। उसके बाद मैंने जिस प्राइस पे बाय किया है ना, वो प्राइस जो है ना वो यहाँ पे आ रही है। आगे जो है ना वो SLTP आ रहे हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो आपको समझ आ जाएगी। और सबसे एंड पे देखिए, वहां पे आता है प्रॉफिट लॉस। सबसे एंड वाले कॉलम पे क्या शो होता है, प्रॉफिट लॉस। तो जो अभी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है वो $2 का चल रहा है। ठीक है, अभी मैंने जो आपको ट्रेड लगा के दिखाई है, उसमें जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, $2 है। अच्छा, अगर मैं इसको कहता हूँ ये मेरे काफी हो गए हैं डॉलर्स, और मैं इसको क्लोज करना चाहता हूं, तो मैं कैसे क्लोज करूंगा, मैं इसको यहां पे डबल क्लिक करूंगा। दोबारा मैं बता देता हूं, जहां पर ये मैं ये जो प्रॉफिट वाली अमाउंट है या प्रॉफिट वाला जो कॉलम है, मैं उस पर कहीं भी जो है ना वो क्लिक करूंगा, मेरे पास एक विंडो ओपन होगी, और वहां से जाके जो है ना मैं इसको सबसे नीचे देखें, वहां पे क्या कर सकता हूं, इसको क्लोज कर सकता हूं। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है कि जहां से मैंने ट्रेड लगाई है ना चार्ट के ऊपर, चार्ट के ऊपर जो ट्रेड लगाई है ना, इस पे अगर आप देखें, ग्रीन लाइन नजर आ रही है आपको, ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसका मतलब है कि मैंने यहां से ये ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, मैंने यहां से इसको बाय किया हुआ है, इस प्रोडक्ट को। मैंने ये लाइन के ऊपर अपना कर्सर रखा, उस पर मैंने करना है राइट क्लिक। ये याद रख लीजिएगा, जिन लोगों ने पहले MT5 नहीं यूज किया हुआ, वो याद रखें कि मैंने ये क्या करना है, मैंने इसको जस्ट राइट क्लिक करना है। तो ये मेरे पास एक छोटी सी मेन्यू विंडो जो है वो ओपन हुई है, इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है क्लोज, तो मैं इसको क्लोज यहां पर कर सकता हूं। तो क्लोज करूंगा, मेरी ये ट्रेड इसी प्रॉफिट पे क्लोज हो जाएगी। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं, मैं कहता हूं मैं इसको ना खुद, अच्छा सर, ठीक है, हाँ सर प्लीज आप ये ठीक है। बता दें कि हमें कैसे एनालिसिस कैसे करेंगे कि हमें ये इस पे लगाना चाहिए ट्रेड के इस पे लगाना चाहिए, जी जी, वो ये हमारी, चार्ट का एनालिसिस। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। ये मैं आपको बस इस क्लास में ना मैं ये समझा दूं कि ट्रेड आपने एग्जीक्यूट कैसे करनी है, फिर लगानी कब है, टाइम कब होगा आपके पास, यानी कौन से वाले टाइम पे ज्यादा बेस्ट है कि आप ट्रेड लगा लें। ये नहीं होता कि बस आपने फौरन ट्रेड लगाते रह जाना है, ऐसे नहीं, देख कर लगानी है कि कब आपको इसमें प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने इसका एनालिसिस किया हुआ था चार्ट का, तो मुझे पता था कि यहां से अगर मैं इसको बाय करूंगा ना, तो मुझे इसमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, इसलिए मैंने यहां आके ना ट्रेड लगाई थी इसकी। अच्छा, अब मैं सर मुझे कल जी जी पूछना था सर जी जी, सर पूछना था ये कि आईसीटी बेस्ट है या एसएमसी, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है? क्या कह रहे हैं आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आईसीटी बेस्ट है या एसएमसी? देखें, वही यहाँ पे जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो स्टडी है वो एक एडवांस स्टडी है। वो जितने भी बिगनर्स है ना वो उस पर अभी नहीं जा सकते। ये कोर्स जो है ना ये बिगनर्स के लिए, और फिर आप आईसीटी की बात करें वो उससे भी एडवांस है स्मार्ट मनी से। मैं यहाँ पे कर लूँ, अच्छा दोस्तों ना मैं अभी मोबाइल भी कनेक्ट कर देता हूँ, मोबाइल पे भी आपको समझ आ जाएगी कि वहां पे कैसे आपने जो है ना वो ट्रेड ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने हैं। सर हमारे मोबाइल से वैसे चार्ट तो नहीं है।
जी जी, अभी वैसे ही आ जाएगा आपके पास भी। अच्छा, ये मोबाइल की स्क्रीन आपको शो हो रही है? यस। जी जी सर, हो रही है। अच्छा, ये मोबाइल की स्क्रीन जब आपको शो होगी ना, तो इस तरह से आपको कैंडल्स शो हो रही है। मैंने आपको बता दिया, ये जो फर्स्ट नीचे पैनल है उसमें फर्स्ट जो बटन है वो कोट्स का है। कोट्स में आपको मैंने बता दिया, उसमें रेट्स आपको शो होंगे। ठीक है, सारे जो रेट्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे। दो रेट्स आपको शो हो रहे हैं, और एक बिड प्राइस है और एक आस्क प्राइस है। अच्छा, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ऊपर वाला जो पैनल है, ये जो प्लस वाला साइन है ना, असल में आपको जो नजर आ रहा है, ये असल में कर्सर का साइन है। कर्सर आपने चेक करनी हो ना, प्राइस कहीं भी रखकर, राइट साइड पे जो है ना वो प्राइस का कॉलम नजर आता है हमें। जो राइट साइड पे कॉलम है वो प्राइसेस का है। तो कर्सर की मदद से आप किसी भी जगह पे कर्सर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे इस टाइम क्या प्राइस चल रही है। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो आगे देखें, आपको सबसे सर एंड पे। जी, कर्सर को सर यूज करके बता, कर्सर को यूज करें प्लीज। ये कर्सर है ना, ये आपने जहां भी कर्सर यूज करना है ना, आप कर सकते हैं। ठीक है, सर इससे हमें क्या फायदा होगा, मतलब उससे ये पता चल जाता है कि प्राइस जो है ना वो क्या आपकी चल रही है। ठीक है ना, आपकी जो प्राइस है ना, जी। प्राइस प्राइस चेक करने के लिए देखें, अभी मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ये जो है ना वो कैंडल चल रही है। कैंडल क्या होता है? ये जो बार्स है ना, इनको कैंडल्स भी कहते हैं। इन्हीं बार्स, ये जो बार्स नजर आ रही है ना चार्ट्स की, इनको कैंडल्स कहा जाता है। जी। ठीक है, तो ये जो बार्स आपको नजर आ रही है ना, अब मैं देखना चाहता हूँ ये जो रेड कैंडल बनी थी एक यहाँ पे, इस रेड कैंडल पर प्राइस क्या थी या इसके नीचे क्या प्राइस थी, तो वो मैं कर्सर की मदद से कर सकता हूँ। अच्छा, आगे देखिए, ये एंड पे जो दो बटन आपको नजर आ रहे हैं राइट साइड पे, टॉप राइट पे अगर आप देखें तो वहां पे एक बटन नजर आ रहा है। मैंने इसको प्रेस किया है तो ऊपर ये एक बटन शो हो गया, बाय और सेल का। समझ आ गई है सबको कौन सा वाला बटन है? यस, ये टॉप जो राइट पे, बॉक्स रेक्टेंगल बना हुआ है। जी जी, टॉप राइट पे जो है ना ये जो बटन है, ये आपका ट्रेड के लिए ट्रेड अप्लाई करने का बटन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो ये बटन जो है ना वो आप सर यूज, जी जी सेल कब करेंगे, मतलब? जी, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ जी जी, वो भी मैं, देखिए सारी चीजें जो है ना वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये आपको बता रहा था कि आप ना यहाँ पे कोई भी बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। जी जी, अच्छा, कोर्स जो है ना वो आप देखें, मैं कोर्स से, अच्छा पहले ना लेक्चर कंप्लीट होने दें, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस का ना आंसर करता हूँ। ठीक है, पहले मुझे बता लेने दें कि इसको आपने यूज कैसे करना है। जी जी, अच्छा, अब जरा देखें, ये कैश 300 है, इस पे मैंने ऑर्डर लगाया था, अगर आपको नजर आ रहा होगा। ये चार्ट्स है, चार्ट्स के साथ वाला बटन है ट्रेड का। मैं ट्रेड वाला जो पैनल है वो उसको डिस्कस कर रहा हूं। अभी मेरा जो इस पे प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है $6.70 का, तकरीबन 6.70। अच्छा, सबसे ऊपर जो है ना वो बैलेंस शो हो रहा है कि टोटल बैलेंस कितना है। ठीक है, आपके अकाउंट में बैलेंस के नीचे जो है ना वो इक्विटी, इक्विटी कहते हैं करंट बैलेंस को। करंट बैलेंस का मतलब है कि जो ट्रेड आपकी चल रही है ना, कंटिन्यू है, उसका भी प्रॉफिट जो है ना वो इस बैलेंस के अंदर ऐड होकर शो हो रहा होता है। इक्विटी में जो है ना वो क्या होता है, इक्विटी भी बैलेंस होती है, और लेकिन ये करंट बैलेंस होता है। अच्छा, मार्जिन का क्या मतलब है? मार्जिन का मतलब होता है कि आपने ये जो ट्रेड लगाई थी ना, तो इसकी कितनी कॉस्ट आपने पे की, इसकी कितनी कॉस्ट आपने पे की। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी, स्लाइड्स में आप जाके दोबारा चेक कीजिएगा, वहां पे एक लेवरेज का टॉपिक था। लेवरेज में हमने ये डिस्कस किया था कि ब्रोकर्स जो है ना, उससे हम जब भी कोई चीज बाय करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि उससे हम एक छोटी सी प्राइस पे करते हैं और पूरी चीज जो है ना वो बाय कर लेते हैं। तो ये जो मार्जिन होता है ना, ये उसी चीज को कहा जाता है, उसी प्राइस को कहा जाता है। तो मार्जिन यहाँ पे आ रहा है 11.74। 11.74 का क्या मतलब है? 11.74 का मतलब है कि मैंने $11.74 अपने बैलेंस में से पे करके ये प्रोडक्ट जो है ना वो बाय की है।
नीचे जो है ना वो फ्री मार्जिन आ रहा है। फ्री मार्जिन का मतलब है कि मेरे पास अभी इतना बैलेंस अवेलेबल है जिसकी मदद से मैं मजीद प्रोडक्ट्स जो है ना वो बाय कर सकता हूं। ये फ्री मार्जिन का मतलब होता है। यानी फ्री मार्जिन क्या है? जो फ्री बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बस ये आपने ये 2-3 चीजें जो है ना वो ध्यान में रखनी होती हैं, देखनी होती है। वैसे तो इसका वो इफेक्ट नहीं आता। हम ज्यादातर बैलेंस और इक्विटी चेक करते हैं कि हमारा बैलेंस और इक्विटी क्या चल रही है। अच्छा, अब मैं आता हूं कोर्स पर। आपने कोई भी चार्ट ओपन करना है ना किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि अब जैसे ये क्रैश 300 है, उसके नीचे लिखा हुआ है क्रैश 500। मैं क्रैश 500 का चार्ट जो है ना वो ओपन करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको जस्ट यहां पे जो है ना वो प्रेस करूंगा, टैप करूंगा। जस्ट मैंने इसको क्या करना है? टैप करना है। टैप करने से मेरे पास एक मेन्यू जो है ना वो ओपन हो जाएगा। जब ये मेन्यू ओपन होगा ना तो इसमें आ जाएगा न्यू ऑर्डर, चार्ट, प्रॉपर्टीज और मार्केट स्टैटिस्टिक्स है एंड सिंपल व्यू मोड है। ठीक है ना, वो इसके कोर्स के बारे में है। अच्छा, न्यू ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर मैं नई ट्रेड लगाना चाहता हूं तो मैं यहां से इसको प्रेस करके लगा सकता हूं। अगर मैं चार्ट ओपन करना चाहता हूं तो मैं यहां से चार्ट जो है ना वो इसको ओपन कर सकता हूं। बिल्कुल, मैं चार्ट ओपन करना चाहता हूं तो मैं चार्ट को प्रेस करूंगा। जब मैंने चार्ट को प्रेस किया तो मेरे पास क्रैश 500 का चार्ट जो है ना वो ओपन हो गया। अच्छा, अब यहां पर मैं इसको जो है ना वो कहता हूं कि इसको सेल करना है या बाय करना है। मैं करना चाहता हूं तो मैं ऊपर से बटन से चूज कर सकता हूं। अच्छा, ये जो बटन है ना ऊपर देखें सेल और बाय का, इसके नीचे लिखा हुआ है क्रैश 500 लिखा हुआ है। ये जो क्रैश 500 है ना, इसको मैं टैप करूंगा तो इसमें मेरे ये जो कोट्स में जितनी भी प्रोडक्ट्स थी ना वो यहां पे शो हो रही हैं। इन्हें मुझे बार बार कोट्स में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोट्स वाली स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं चार्ट के ऊपर ही चाहूं तो मैं किसी भी चार्ट को स्विच कर सकता हूं। जैसे मैं यहां पे जो है ना वो बिफर्स बूम 600 का, या सबसे ऊपर लिखा हुआ है XAU। XAU जो है ना वो गोल्ड को कहते हैं। ठीक है ना, XAU जो है ना वो किसको कहा जाता है? गोल्ड को कहा जाता है। कि गोल्ड का जो है ना ये सिंबल है, गोल्ड का जो सिंबल है वो आप यहां पर क्या कर सकते हैं? अगर मैं गोल्ड ओपन करना चाहता हूं तो ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट आ जाएगा और ऊपर लिखा हुआ है XAU USD। आगे लिखा हुआ है M30। M30 का क्या मतलब है? M30 का मतलब ये है कि ये जो एक बार है ना, ये एक बार जो है ना ये 30 मिनट के सेशन की है। ये 30 मिनट की मूवमेंट को शो कर रही है कि 30 मिनट में मार्केट ने कितनी मूवमेंट की है। अभी हम करंट मार्केट पे चले जाते हैं। चले, ये 3rd नंबर पे है ना BTC USD। मैं BTC USD का चार्ट जो है ना वो ओपन करना चाहता हूं। मैंने ओपन किया BTC USD। अब ये BTC का चार्ट मेरे सामने जो है ना वो आ गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो करंट बार चल रही है इसमें प्राइस कहां से कहां तक मूव करके गई है। तो ये ऊपर से स्टार्ट हुई थी, यहां से रेड कैंडल है, रेड बार है और प्राइस थी उस टाइम 64,429। नीचे कहां तक आई है? यही बार नीचे कहां तक आई है वो प्राइस भी मैंने यहां पे चेक कर दी है। खैर, तो कहने का मतलब है कि आप चार्ट के ऊपर रहते हुए किसी भी चार्ट को स्विच कर सकते हैं और इस पे हम जो है ना वो ट्रेड भी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मैं बात करता हूं कि ट्रेड जब आप लगाते हैं तो उसको मैनेज कैसे करना है। जैसे अभी क्रैश 300 का मैं चार्ट दोबारा ओपन करता हूं जहां पे हमारी ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूटेड है। अच्छा, अब यहां पे मेरी ट्रेड चल रही है। मैं इसको अगर क्लोज करना चाहता हूं ना तो मैंने क्या करना है? ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ना जिसपे ये लिखा हुआ है बाय, मैंने किया हुआ है 0.7, मैं इसको जस्ट यहां पे क्या करूंगा? प्रेस करूंगा। मैंने इसको जस्ट टैप किया। टैप करने से नीचे एक जो है ना विंडो ओपन हुई, मेन्यू ओपन हुआ। वहां पे लिखा हुआ है क्लोज, कि ये जो बाय का ऑर्डर है आप अगर इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहां से भी क्लोज कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये जो मेरी ट्रेड है यहां पे एग्जीक्यूट हो गई है और ये क्लोज हो गई है। मैं दोबारा लगाना चाहता हूं तो ये मैं दोबारा से बाय का बटन जो है ना वो यहां पे प्रेस कर दूंगा, मेरी ट्रेड दोबारा यहां से जो है ना वो एग्जीक्यूट हो गई है। अच्छा, अब मैं जाता हूं, मैं चाहता हूं कि ना इस पे ना मैं अपना इस ऑर्डर पे अपना एक टारगेट लगा दूं, टारगेट प्रॉफिट। क्या लगा दूं यहां पर? टारगेट, यानी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, मुझे खुद क्लोज ना करना पड़े। देखिए, कई दफा हम लोग बिजी होते हैं, कई दफा मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ट्रेड तो लगा ली है
लेकिन अब मैंने इसको क्लोज भी करना है प्रॉफिट में, तो मैं उसको देखता रहूंगा। मैं कहीं पे अगर बिजी हो गया हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, तो तब तो मैं ये स्क्रीन नहीं देख रहा, तो पीछे मुझे ट्रेड की भी परेशानी रहेगी। तो उसका मेथड क्या होता है? उसका मेथड ये होता है कि मैं यहां पर अपना एक टारगेट जो है ना वो लगा दूंगा। जैसे मैं इसको टैप करूंगा बॉटम पे, टॉप राइट, ये आप बॉटम पे देखें, बॉटम लेफ्ट पे, सॉरी लेफ्ट कह रहा हूं, राइट पे, बॉटम राइट पे अगर आप देखें तो वहां पे आपको टीपी लिखा हुआ नजर आ रहा है ग्रीन सर्कल में। इसको जो है वो मैं यहां पे प्रेस करूंगा, तो ये ऊपर एक ग्रीन लाइन जो है ना चार्ट के ऊपर शो हो रही है। मैंने इसको यहां आके ना इस प्राइस के ऊपर उसको ड्रैग करना है आपने, उस लाइन को कहीं पे भी आप ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी लेके जा सकते हैं। मैंने इसको यहां आके जो है ना वो थोड़ा सा यहां पे कर दिया है, ठीक है। साथ में नीचे देखें, जी जी मैं अभी आप दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इसको। अच्छा नीचे आप देखें, ब्लू एरो नजर आ रहा है मुझे। इस ब्लू एरो को जो है ना वो मैं यहां पे क्या करूंगा, प्रेस करूंगा। या फिर अपना माइक जो है ना वो म्यूट करें। सर कौन सा एरो था, मैंने देखा नहीं। अच्छा ये देखें, ये मैंने ग्रीन लाइन लगाई है ना ऊपर, ड्रैग करके कहीं भी मैं रखूंगा, तो टीपी के साथ नीचे जो टीपी लिखा हुआ है ना उसके साथ एक ब्लू एरो नजर आ रहा है। सर ये चला मैं ये बताइए बाकी प्रोसेस और वजन आता है सवाल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो आपका अकाउंट है ये रियल अकाउंट है या डेमो है? दोस्त बैठे हुए हैं साथ मेरे क्लास में, वो कह रहे हैं कि ये आपका डेमो अकाउंट है, ये काइंडली जरा क्लियर करें। जी जी डेमो अकाउंट है, डेमो अकाउंट है। ये वही अकाउंट है जो अभी मैंने लैपटॉप पे MT5 पे लगाया हुआ था, लॉगिन किया हुआ था। तो वही अकाउंट जो है ना वो यहाँ पे भी मैंने मोबाइल पे भी वही अकाउंट चल रहा है। तो रियल भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं रियल अकाउंट भी आपको शो करूंगा। इस डेमो अकाउंट को हम घर में मतलब ट्राई कर सकते हैं? जी जी इसलिए तो आपके ओपन करवाए हैं डेमो अकाउंट्स, ताकि आप प्रैक्टिस करें इसको। आप सबके डेमो अकाउंट क्यों? क्योंकि देखिए कल मैंने आपको मेथड एक बताना है ट्रेड करने का। वो जो मेथड आपको मैं बताऊंगा ना, आपने उसके मुताबिक उसकी प्रैक्टिस करनी है पूरा वीक, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक आएगा ना तो उसमें आपकी ये असाइनमेंट होगी कि आपने वहां पे हमें ट्रेड्स के जो भी आपने ट्रेड्स की होंगी पूरे वीक में, उसके आपने हमें स्क्रीनशॉट्स देने हैं। तो हम आपकी ट्रेड्स को देखेंगे कि आपने ट्रेड्स कैसे लगाई थी। अच्छा अब ये जो स्क्रीन ओपन हुई है ना, एरो प्रेस करने के बाद नीचे जो एरो नजर आ रहा था ब्लू एरो टीपी के साथ लिखा हुआ, उसको जो मैंने ये स्क्रीन जो हमें शो हुई है ना, यहाँ पे आप देखें सबसे एंड पे लिखा हुआ है मॉडिफाई। मैं इसको मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा, तो अब चार्ट के ऊपर देखें, चार्ट के ऊपर जो है ना, मैंने ये जरा ओपन ये वाला चार्ट कर लिया है। ये मैंने 5 मिनट्स का कर लिया है। M5 नजर आ रहा है आपको? सबको M5 नजर आ रहा होगा। ये जो M5 नजर आ रहा है ना, ये M5 का मतलब है कि हर जो कैंडल है, हर जो बार है वो 5 मिनट्स की है। अच्छा आप देखें मैंने बाय की हुई है, बाय के साथ लिखा हुआ है 1 का मतलब है कि मैंने कितना वॉल्यूम जो है ना वो यहां पर ट्रेड किया है, बाय किया है। उसके साथ मुझे इसी ब्लू लाइन के ऊपर जो है ना मेरा प्रॉफिट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। यानी मुझे बार बार जो है ना वो ट्रेड वाली ये जो थर्ड वाला नीचे बटन है ना, मुझे बार बार ट्रेड में जाके उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं चार्ट्स के ऊपर ही अपने ट्रेड की पोजीशन भी चेक कर सकता हूं। अच्छा इसके बाद ये जो प्राइस चल रही है इस टाइम, करंट प्राइस, करंट जहां पे जो प्राइस चल रही होती है ना वो हमें शो भी हो रही है लाइन से, लाइन आपको नजर आ रही है। अच्छा इसके ऊपर एक और लाइन नजर आ रही है, उस लाइन का मतलब क्या है? उस लाइन का मतलब ये है कि यहां पर जब मेरी ये जो प्राइस है ये पहुंचेगी जिस लाइन के साथ टीपी लिखा हुआ है, तो मार्केट जो है ना वो जो मेरी ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली यहां पे प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। तो ये आपके सामने जो है ना वो मैं शो भी कर रहा हूं कि ये क्लोज भी हो सकती है। अच्छा बिलफर्स मुझे ये लग रहा है कि ये तो मैंने आपको टीपी का बता दिया है। टीपी के साथ नीचे देखिए एक और बटन है एसएल का। कौन सा बटन है? एसएल। मैं एसएल करूंगा ना, एसएल हम कहते हैं स्टॉप लॉस को। किसको कहते हैं?
स्टॉप लॉस। टीपी जो होता है वो होता है टेक प्रॉफिट। तो एसएल का मतलब है कि मैंने यहां पे अब एसएल रख दिया है, एसएल को मैंने मॉडिफाई करके अब यहां पे मेरा एसएल है। अब देखिए एसएल वाली जो लाइन है ना वो शो कर रही है -$7 अप्रोक्सीमेटली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये जो प्राइस है, ये जो मार्केट है, वो मेरी ट्रेड के अगेंस्ट चली जाती है, तो ये जब नीचे गिरेगी ना 1681, ऑरेंज लाइन पे देखें, ऑरेंज लाइन पे प्राइस भी लिखी हुई नजर आ रही है। जब ये 1681 पर जो है ना ये प्राइस आएगी, अगर मार्केट यहां तक नीचे गिर जाती है तो मेरी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली इतने लॉस में जो है ना वो क्लोज हो जाएगी। तो मेरा जो रिस्क है ना वो मैंने अपना कैलकुलेट कर लिया कि मैं इस ट्रेड पे $7 से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। अगर मार्केट खुदा ना ख्वास्ता मेरे अगेंस्ट चली जाती है तो मेरी ट्रेड जो है ना वो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि सब आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये लाजमी है कि आपने अपना टीपी और एसएल हर ट्रेड पर लाजमी दिया करना है। यानी कोई भी ट्रेड जी जी ये हम खुद ही लगाएंगे। जी जी आप लोगों ने खुद ही लगाना है। जहां से भी आपने ट्रेड लगाया करनी है ना, कल जब मैं आपको ये सारा करवाऊंगा ना काम, मेथड आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग का, तो उसके बाद जो है ना आपने खुद जब कोई ट्रेड लेनी है ना खुद किया करनी है ट्रेड, तो उस पे ये एसएल भी लगाया करना है और टीपी भी लगाया करना है। ये हम चेंज भी कर सकते हैं बार बार। ये चेंज भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बताऊंगा, मेथड भी बताऊंगा इसका कल कि कहां पे एसएल कहां पे देना है आपने, एसएल की लाइन जो है ना वो कहां पे आपने रखनी है और टीपी की जो लाइन है वो कहां पे रखनी है, ये भी मैं आपको सर, कल जैसे- की क्लास में है। जी जी सर जैसे आपने भी लगाई हुई है टीपी भी एसएल भी, अब मैं समझता हूँ कि सर मेरी जो मार्केट है ऊपर जा रही है, तो क्या मैं अपना टीपी एसएल चेंज कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी नमाज के लिए जा रहा था मैं, तो नमाज के बाद आ जाऊँ दोबारा? ये 5 मिनट में क्लास खत्म मैं करूंगा बस। सर इसका जवाब दे दो। जी 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 आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेथड होता है ना कि कहां पे एसएल रखना चाहिए, कहां पे टीपी रखना चाहिए, वो मैं आपको लाजमी जो है ना वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना सर। सर अभी जो आपने टीपी रखा हुआ है, अगर आप अभी इसको चेंज करना चाहें, ऊपर करना चाहें, कैसे करेंगे सर आप? जी जी मैं अब बताता हूँ। अच्छा वो और मैंने सर जो एक सर मुबारक को आपका टीपी हो गया सर टीपी हो गया। एक से ज्यादा टीपी भी लग सकती है सर, एक से ज्यादा? नहीं, टीपी एक ट्रेड का एक ही लगेगा ना। अच्छा मैं अभी आपको बता देता हूँ दोबारा ट्रेड करके। ये देखिए मैं हिस्ट्री में जा रहा हूँ, अब हिस्ट्री वाला बटन है, मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ना मेरी दोनों ट्रेड शो हो रही हैं। एक ऊपर मैंने सब पहली जो ट्रेड लगाई थी वो 0.7 की लगाई थी, 0.7 की जो ट्रेड लगाई थी उसमें $8 आए थे, मैंने खुद अपने हाथ से क्लोज की थी। ये जो सेकंड ट्रेड थी ना इसमें $5 से अबव आया प्रॉफिट, और इसका मैंने टीपी लगाया हुआ था। और मैंने जब इसको प्रेस किया है ना तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि मैंने कहां पे एसएल दिया था और कहां पे टीपी दिया था, और ये जो मेरी ट्रेड है ये प्रॉफिट में क्लोज हुई है। ये जो ग्रीन लाइन शो होती है ना साइड पे, लेफ्ट साइड पे ग्रीन लाइन शो हो रही है, वो ग्रीन लाइन आपको ये शो कर रही है कि जो आपका टीपी है ना वो यानी आपकी जो ट्रेड है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है, टीपी जो है ना उसका हिट हो गया है। अच्छा अब यहां पर ना आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि बिल्कुल मैं यहां पे एक ट्रेड लगाता हूं, मैंने ट्रेड लगाई, मैंने यहां पे इसका टीपी लगा दिया, बिल्कुल मैंने यहां पे इसका एसएल लगा दिया, एरो को मैंने प्रेस किया, मॉडिफाई किया, अब मेरा टीपी और एसएल दोनों इस ट्रेड पे लग चुके हैं। अच्छा मैं अब फिर चाहता हूं बाद में कि इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लूं, ठीक है। एसएल मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूं, टीपी में चाह रहा हूं वो भी थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ज्यादा मैं प्रॉफिट लेना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे मुझे ज्यादा लालच आ रहा है कि मार्केट मेरी फेवर में चल रही है तो मैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो फिर दोबारा ये जो नीचे एरो आ रहा है ना, मैं इसी एरो को प्रेस करूंगा, मॉडिफाई का बटन प्रेस करूंगा, और अब ये जो मैंने चेंजिंग्स की हैं उसके मुताबिक मेरा टीपी भी लग गया और मेरा एसएल भी लग चुका है। सर एक क्वेश्चन है कि जब हमें ट्रेड लगाना है तो हमें इसके लिए हम लोगों ने बस ब्रोकर के पास जाके बाय कर देना है इसको, तो बस ट्रेड लग बस जी जी ये देखें, ये ब्रोकर ने हमें एक ना प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ब्रोकर ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, उसने इसलिए दिया है क्योंकि देखिए मैं ब्रोकरों को बार बार कॉल करके कह तो नहीं सकता ना कि आप ये चीज खरीद लें, आप गोल्ड खरीद लें मेरे लिए, तो ब्रोकर को तो हम कॉल कर ही नहीं सकते, और फिर एक ब्रोकर के हजारों में क्लाइंट्स होते हैं, तो वो कैसे सबकी कॉल्स का जो है ना वो आंसर करेगा। देखिए जब ये इंटरनेट नहीं था ना तो पहले काम ये कॉल्स पे चला करता था,
ये भी मैं आपको बता दूं, 2000 से पहले ब्रोकर्स को जो है ना वो कॉल करनी पड़ती थी। आपने जब भी कोई ऑर्डर लगाना होता था ना, तो ब्रोकर को कॉल करके कहना पड़ता था। लेकिन जब इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट आने के बाद चेंजिंग्स आई, और वो चेंजिंग्स ये आई कि ब्रोकर्स ने फिर इस तरह के अपने सॉफ्टवेयर बनाए, प्लेटफॉर्म्स बनाए, और उन्होंने वो सारे प्लेटफॉर्म्स अपने क्लाइंट्स को दिए कि क्लाइंट्स खुद अपनी मार्केट जब देखता है, उसने जब भी डिसीजन लेना है किसी भी चीज को बाय करने का, सेल करने का, तो उसके मुताबिक वो इसको क्या करे, एग्जीक्यूट करे इसी प्लेटफॉर्म पे। जब हम यहाँ पे बाय करेंगे ना, तो ये ऑर्डर जो है ना, ये ब्रोकर को शो हो जाएगा। उसके पास भी जो है ना, इसी से एक लिंक सॉफ्टवेयर होता है ब्रोकर के पास। अच्छा सर, TP1 TP2 हम